हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स गैलरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज़ करने वाला रबे सदी तक पाकिस्तानी फिल्मों की दुनिया का बेताज बादशाह रहा। अहमद नदीम कासमी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनकी तहरीर करदा अफसाना गंडासा पाकिस्तानी फिल्मों की सनत की शनाख्त बन जाएगा। इस अफसाने पर मबनी एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न ने 70 की दहाई के अवाइल में पेश किया, जिसमें मरकज़ी किरदार मुनव्वर सईद ने अदा किया। फिर इस अफसाने को हिदायतकार हसन अस्करी ने वहशी जट की शक्ल में पर्दा सीमी पर मुंतकिल किया। ये फिल्म ना सिर्फ पंजाबी ज़बान की एक रुझान साज फिल्म साबित हुई, बल्कि इसने फिल्म के हीरो सुल्तान राही को भी एक नया जन्म अता किया। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। वो 24 जून 1938 को हिंदुस्तान के शहर सहारनपुर में पैदा हुए। इनके वालिद फ़ौज में सूबेदार मैनेजर थे और इनकी तैनाती हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होती रही। क़याम पाकिस्तान के बाद इस घराने ने रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार की। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने बचपन में ही कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया था। सुल्तान राही को बचपन ही से फिल्मों में काम करने का शौक़ था। इस शौक़ के हाथों वो रावलपिंडी से लाहौर आए और स्टेज ड्रामों में अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। सुल्तान राही के सवाने निगार जाहिद अस्की के मुताबिक उनका पहला ड्रामा शबनम रोती रही था, जिसमें उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक प्रोड्यूसर और नामूर ब्रॉडकास्टर आरिफ फ़कार बताते हैं कि उन्होंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में ओपन एयर थिएटर में सुल्तान राही को एक ड्रामे में अदाकारी करते हुए देखा। इनके बकौल सुल्तान राही के इस उर्दू ड्रामे को देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि दुरुस्त शेन काफ के साथ नस्तलीक उर्दू ज़बान बोलने वाला ये नौजवान एक रोज़ खून आलूदा गंडासों और गोलियां उगलती और जदाल व कताल से भरपूर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। इस ड्रामे के बाद उन्हें फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिलना शुरू हुआ। ये वो ज़माना था जब फिल्मी सनत पर संतोष कुमार, दर्पण, लाला सुधीर, मज़हर शाह और इलियास कश्मीरी की हुक्मरानी थी। ये बड़े फ़नकार थे और सुल्तान राही सिर्फ एक्स्ट्रा जो ज़्यादातर फाइटर का किरदार अदा करते थे। सुल्तान राही अच्छे किरदारों के हसूल के लिए जदोजहद करते रहे। ऐसे में जब उनकी मुलाकात हिदायतकार इशफाक मलिक से हुई तो उन्होंने सुल्तान राही से साफ साफ कह दिया कि तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते, मगर सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी। 1972 में हिदायतकार असलम डार ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म बशीरा में मरकज़ी किरदार अदा करने की पेशकश की। असलम डार इस फिल्म के मरकज़ी किरदार के लिए सावन को लेना चाहते थे, जो उनकी एक साल की सुपरहिट फिल्म खान चाचा में मरकज़ी किरदार अदा कर चुके थे। कहा जाता है कि सावन ने असलम डार से ये किरदार अदा करने का बहुत ज़्यादा मुआवजा मांगा। चुनाचा असलम डार ने इस किरदार को सुल्तान राही को मौका देने का फैसला किया। 1975 में हसन अस्करी ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर एक फिल्म वहशी जट बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार के लिए उनकी नज़र सुल्तान राही पर पड़ी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वहशी जट से पंजाबी फिल्मों का अंदाज तब्दील हुआ, जिसे गंडासा कल्चर का नाम दिया गया। अब सोशल और रोमांवी फिल्मों की जगह पर तशद्दुद एक्शन फिल्मों ने ले ली और गुंडे बदमाश हीरो बनाकर पेश किए जाने लगे। ज़ियाउल हक ने इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की, लेकिन सरवर भट्टी ने किसी न किसी तरह अदालत से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए। अब सुल्तान राही फिल्म साजों के लिए एक ऐसा हीरा बन चुका था कि हर कोई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाकर उसे हासिल करने की तगोदो में मसरूफ़ नज़र आने लगा। सुल्तान राही को फिल्मों में गैर फितरी किरदार में पेश करके फिल्म साजों अपनी तजूरियाँ तो भर लीं, मगर एक फ़नकार के अंदर छिपी हुई फ़नी सलाहियतों के आला और मुस्बत पहलुओं को उजागर करने की तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं दी। सुल्तान राही ने बतौर फिल्म साज एक फिल्म तकदीर कहाँ ले आई बनाई। 1976 में रिलीज़ होने वाली ये उर्दू फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद उन्होंने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन बहुत से फिल्म साजों को फिल्में बनाने में माली मदद फराहम की। वो एक फराख दिल और मुखिर शख्स थे।
بہت سے ہنرمندوں کے گھروں کے چولہے ان کی دریا دلی کی وجہ سے جلتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زمین سے بہت زیادہ محبت ہے، میں زمین کو ہمیشہ زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے جانا اس کے نیچے ہے۔ ان کی 50 سے زیادہ فلمیں ڈبل ورژن تھیں، ان میں سے 430 فلمیں ایسی تھیں جن کے ٹائٹل رول سلطان راہی نے ادا کیے تھے۔ ان کے قتل کے وقت ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ سلطان راہی کی ان 800 سے زیادہ فلموں میں 28 فلمیں ڈائمنڈ جوبلی، 54 فلمیں پلاٹینیم جوبلی اور 156 فلمیں سلور جوبلی تھیں۔ ایک زمانے میں سلطان راہی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ 12 اگست 1981 کو ان کی 5 فلمیں شیر خان، ظلم دا بدلہ، اتھرا پتر، چنوریارم اور سالہ صاحب ایک ہی روز نمائش پذیر ہوئی تھیں، جنہوں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ یہ 9 جنوری 1996 کی بات ہے کہ سلطان راہی اسلام آباد میں امریکہ کا ویزا لگوانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ ان کا ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھا۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے کہ 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے سلطان راہی کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ سلطان راہی ڈاکوؤں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے گھبرا کر فائر کر دیا، یوں گولی سلطان راہی کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی۔ ڈاکو فرار ہو گئے اور حاجی احسن مختلف گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارہ کرتے رہے، مگر کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ حاجی احسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ سلطان راہی کے جثہ خاکی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سلطان راہی کے قتل کی خبر گجرانوالہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ اس کے پرستار چوک در چوک ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان راہی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے۔ ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ فلم ساز بلال لاشاری نے سن 2013 میں سلطان راہی کی فلم مولا جٹ کا سیکوئل دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے بنانے کا اعلان کیا تھا اور سن 2018 میں اس فلم کا ٹریلر ریلیز کیا گیا۔ یہ فلم مکمل ہو چکی تھی اور 2020 میں عید الفطر کے موقع پر اس کی نمائش ہونا تھی، مگر کووڈ-19 کی وجہ سے یہ فلم ابھی تک نمائش کی منتظر ہے۔